वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल F1 एजुकेशन। और आज हम हमारा जो मोशन हमने पढ़ लिया था, मोशन से जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले एक ही सेट आता था, ऑफलाइन एग्जाम होते थे आपके, लेकिन अब एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होते हैं, जिससे बहुत सारे सेट बनाए जाते हैं, 45 सेट, 50 सेट, 60 सेट, जितने एग्ज़ाम होते हैं। तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस कहीं से भी डाल सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत इजी से लेकर कठिन तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसमें किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व करना है इसको देखिए। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपन को जो फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। जैसे कि दूरी का जो फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होती है चाल गुणे समय। निश्चित समय में चलेगी चाल को हम दूरी कहते हैं। चाल का जो फॉर्मूला बन जाएगा, इसी से बन जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल और दूरी पूछी जाती है। दूसरा वेग पूछा जाता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ये जो चाल और वेग है ये समान ही है, अंतर ये है कि चाल जो होती है वो एक अदिश राशि है और वेग जो है वो एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और विस्थापन निकालना है आपको, तो विस्थापन हो जाएगा आपका वेग इनटू समय। ओके, चारों फॉर्मूले आप लिख लीजिए कॉपी पर, आपको क्लियर होने चाहिए ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे इनका। तो मैं इनको अभी मिटाने वाला हूं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हम सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपको लिखा गया है, जैसे एक कार है आपके पास, एक कार, वो 4 घंटों में, एक कार 4 घंटों में 200 किलोमीटर का सफर, 200 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो कार की चाल क्या होगी, कार की चाल क्या होगी? तो यहां पर देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है। आप 10th और 9th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। आपको ओनली आंसर से मतलब है, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। चाल आपको ज्ञात करनी है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी अपनी कितनी है, 200 किलोमीटर, और समय कितना है, 4 घंटे। इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। और 50 किसकी आई है, चाल, और चाल की इकाई क्या होगी, चाल की इकाई होती है हमारी मीटर, ऊपर दूरी की आ जाएगी और बटे में किसकी आ जाएगी, समय की, यानी कि सेकंड, मीटर पर सेकंड। सॉरी, यहाँ पर आपको किलोमीटर में दिया गया है तो इसको लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन को, कार चाल बता दी, दूरी बटे समय 200 बटे 4 कर दिया अपन ने। यहाँ पर 4 घंटे समय दिया है और 200 किलोमीटर की दूरी दी है। लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें ये पूछ देते हैं कि इसका मीटर पर सेकंड में मान क्या होगा। ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, मीटर पर सेकंड में क्या वैल्यू होगी। तो सीधा क्या करना आपको, 50 में कर देना आपको 5/18 का मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, देखिए आप इसको काट दीजिए, 2 9 और 2 का इसमें कर दे 25, ये हो गया 125/9। इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 9, यहाँ पर बच रही है, कितनी बच रही है, 3, तो 9 3 और 3 बच रही है, 9 3 27, 8 बचे हैं, 9 8 4, तो 9 8 लगभग 9 आ जाएगा, 13.9 मीटर पर
सेकंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको किलोमीटर आवर की वैल्यू दी गई है, उसको मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों करना है इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे कि आपका किलोमीटर पर आवर होता है, किलोमीटर 1 किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में सेकंड आप जोड़ेंगे तो सेकंड कितनी आएंगी? 3600 सेकंड। घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है? 3600। इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और इधर बचा 36 और 10 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और इसमें गया 18 बार। तो ये अपनी वैल्यू बची 5/18। ये सिंपलेस्ट वैल्यू है, ये आपको यहाँ नहीं निकालनी पड़ी, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। तो आपको कोई भी वैल्यू अगर किलोमीटर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देंगे, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देंगे। यहां पर क्वेश्चन आ गया कि एक कार का ऑडोमीटर, ऑडोमीटर जिसमें रीडिंग दिखाते हैं, कार में मोटरसाइकिल में जो रीडिंग लिखी रहती है किलोमीटर जिसमें दिखाते हैं उसको ऑडोमीटर बोलते हैं। कार का ऑडोमीटर यात्रा के प्रारंभ में, यात्रा के प्रारंभ में 2000 किलोमीटर की रीडिंग दर्शाता है, रीडिंग दर्शाता है, ठीक। और यात्रा के अंत में 2400 किलोमीटर की रीडिंग दर्शाता है, ठीक है। यदि यात्रा में 8 घंटों का समय लगता है, 8 घंटों का समय लगता है, तो 8 घंटों का समय लगता है तो चाल, तो कार की चाल ज्ञात करो। चाल की कार की चाल ज्ञात करनी है, औसत चाल भी लिख सकते हैं, कार की औसत चाल ज्ञात करो। औसत भी लिख सकते हैं, चाल भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर एक कार का जो ऑडोमीटर है वो यात्रा के प्रारंभ में 2000 किलोमीटर दर्शाता है, यानी यात्रा शुरू नहीं की, आपकी कार घर पे रखी हुई है तो 2000 किलोमीटर दर्शा रहा है। चलिए 2000 किलोमीटर। यात्रा के अंत में यानी यात्रा खत्म हो गई करके वापस आ गए तब कितनी दर्शा रहा है? 2400। तो हमने 2000 या 2400 किलोमीटर की यात्रा तय नहीं की है, सीधी बात है यात्रा के समय में बाद में 2400 किलोमीटर दर्शा रहा है। पहले 2000 था तो चली कितनी है अपनी कार? 400 किलोमीटर ही तो चली है। 2400 में से 2000 घटा देंगे हम, 2000 से 2400 तक चली, तो 2400 में 2000 घटाने पर हमारा मान क्या आ रहा है कि 400 किलोमीटर जो कार है उसने दूरी तय की है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो क्या हो जाएगा अपना? दूरी है 400 किलोमीटर की और समय है आपका 8 घंटे। काट दीजिए, कितना आ रहा है? 50 किसमें आएगा? किलोमीटर पर आवर में आएगा। अगर आपको उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 50 में 5/18 का और आपकी वैल्यू आ जाएगी 13.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें गलती कहाँ पर करते हैं? यहाँ पर 2000 और 2400 को कुछ लोग जोड़ देते हैं आपस में, या फिर डायरेक्ट 2400 में 8 का डिवाइड कर देते हैं, 2000 में 8 का डिवाइड कर देते हैं, जहाँ पर जो है वो गलत हो जाता है आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट से करा रहा हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं।
देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका डिस्प्लेसमेंट से है कि एक व्यक्ति 90 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में तैर रहा है, ठीक है। 90 मीटर लंबा स्विमिंग पूल है, 90 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में तैर रहा है। वह एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है, और फिर वापस आता है। तो इस कार्य में 30 सेकंड, चलिए 30 सेकंड ले लेते हैं। 30 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। इस कार्य में 30 सेकंड का समय लगता है। तो उस व्यक्ति का वेग ज्ञात करो, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति 90 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में है। ये मान लीजिए स्विमिंग पूल है, 90 मीटर लंबा है और व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है। एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है और फिर दूसरे किनारे फिर वापस आता है, जाता भी है और वापस भी आता है। तो इस कार्य में 30 सेकंड का समय लगा। तो इस व्यक्ति का वेग ज्ञात करो, वेग कितना होगा। तो वेग का फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। समय हमारे पास 30 सेकंड है, लेकिन यहां पे आपको देखना है कि यह व्यक्ति इस जगह से चला और इसकी जगह वापस आ गया, यानी कि इसका जो विस्थापन है, विस्थापन इसका हो जाएगा 0। यानी इस व्यक्ति का विस्थापन 0 हो गया। इसने बिल्कुल भी विस्थापित नहीं हुआ है अपनी जगह से, जहां से शुरू किया था वहीं पर वापस आ गया। तो विस्थापन का मान 0 हो जाएगा, तो वेग भी हो जाएगा 0। तो आपको कुछ निकालना ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन में लिखा हुआ वेग हो जाएगा 0। विस्थापन अगर ये क्वेश्चन होता कि वह एक किनारे से दूसरे किनारे पर गया, अब उसका वेग निकालिए, तो दूरी कितनी होनी थी, फिर 90 होनी थी, और 90 में इसका डिवाइड करते हम 30 सेकंड का, और फिर हमारा आ जाता ये कितना आ जाता 3 मीटर पर सेकंड, ये इसका वेग आ जाता। लेकिन विस्थापन क्योंकि 0 है, इसलिए हमारा वेग भी 0 ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन कैसे है आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आपके किसी भी टॉपिक से संबंधित हों, साइंस के, चाहे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई से भी संबंधित हों, तो आप पूछ सकते हैं उनको। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जो आपको वीडियो हैं, इनमें जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं एग्जाम में बहुत आते हैं, और ये मिलते रहेंगे आपको आगे। थैंक यू वेरी मच।